हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के रैपिड रिवीजन की, यानी कि एक ऐसा सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को इंक्लूडिंग इसके कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ खत्म करेंगे। मेक श्योर गाइज, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो शायद आपको इस चैप्टर में कुछ, इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप इसका डिटेल्ड वन शॉट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस सेशन का डिटेल्ड वन शॉट देख के इस पूरे के पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। बाकी बात करते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ कर्व होंगे और उन कर्व का हमें एरिया अंडर दी कर्व निकालना होगा। अब एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है? मान लो आपके पास बेटा कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब अगर मैं उसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो मान लो उसका ग्राफ बनता है ऐसा। अब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये जो इसका एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर किया जिसकी विड्थ dx है और हाइट कितनी है y। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके हम किसी भी कर्व का एरिया अंडर दी कर्व निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही अपने कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, हम वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास कोई कर्व है ऐसा और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैं इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालना चाहता हूं ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने इसकी लंबाई मान ली है एक्स और चौड़ाई मान ली है मैंने इसकी छोटी सी डी वाई। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो वो हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई, और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा इसका एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो कभी भी अगर नेगेटिव एरिया आ जाए तो वहां पे मॉडुलस लगा लेना। जैसे कि अगर कोई पॉइंट ऑफ सिमिट्री है, ये पॉइंट ऑफ सिमिट्री के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमेशा जनरली पॉजिटिव होता है। कभी कभार नीचे वाला एरिया नेगेटिव आ जाता है, तो अगर कभी नीचे वाला एरिया नेगेटिव आ जाए तो बेटा मॉडुलस लगा लेना। पॉइंट ऑफ सिमिट्री के राइट साइड में एरिया ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं, और अगर कभी नेगेटिव साइड में नेगेटिव एरिया आ जाए तो मॉडुलस लगा लेना। बस कहने की बात यह है, एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया अगर कभी गलती से नेगेटिव आ जाए तो वहां पे मॉड लगा के उसको आप पॉजिटिव बना देना। अब इस चैप्टर से सवाल कैसे आते हैं, तो कुछ 4-5 सवाल हम करेंगे जिससे आप इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। कहता है क्या, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। आपके पास सर्कल की एक इक्वेशन दी गई है, इस सर्कल का एरिया निकालना आपको, पूरे के पूरे सर्कल का। तो यहां पे आपको सर्कल के बेसिक्स आने चाहिए और पता होना चाहिए कि इसका फिगर कैसा बनेगा। अच्छा, इसमें फिगर के भी मार्क्स होते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसका फिगर बना दिया। ये जो इक्वेशन है सर्कल की बेटा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा बेटा, 0,0, और सर्कल का रेडियस क्या होगा, a। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सर्कल का अगर रेडियस a है, ये वाला पॉइंट मुझे पता चल गया 0,0, ये वाला पॉइंट पता चल गया a,0। अब मान लो मैं 0 से लेके a पॉइंट तक, 0 से लेके a पॉइंट तक इस वाले कर्व का एरिया अंडर दी कर्व निकालना चाहता हूं। कहां से, 0 से लेके a तक मैं इस वाले कर्व का एरिया निकालना चाहता हूं। तो कर्व का एरिया हमने x एक्सिस के अलोंग क्या सीखा था, y dx। अब y कैसे पता चलेगा बेटा, इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू आ गई ये, और ये क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन का एरिया होगा। और ऐसे ही आपके पास कितने रीजन है, 4। तो अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालना चाहता हूं तो पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 से लेके a y dx। एक रीजन का एरिया निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। उसके बाद बेटा y की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करो। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब सम पर्टिकुलर फंक्शंस वाले इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था ना। फिर इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से देखोगे तो पाई a स्क्वायर यूनिट आपका इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। सिंपल बस इंटीग्रेशन हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब आपके पास कभी कभार वो इलिप्स का क्वेश्चन दे देता है। कहता है कि आपके पास एक ये इलिप्स है, इस इलिप्स का आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना है। तो सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन के हिसाब से 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं इलिप्स को ड्रॉ करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा जो एक्स के नीचे है वो हो जाएगा 4,0, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0,3। और ये जो होता है ये होता है बेटा ओरिजिन। अब ओरिजिन से लेके अगर 4 तक, 0 से लेके 4 तक
0 से लेके 4 तक अगर मैं अपने इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करूं तो मुझे इस रीजन का एरिया आ जाएगा, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 0 से 4 y dx। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहां से मिलेगी। यहां से जब मैं सबसे पहले इसको इधर भेजूंगा, ये आएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई ये। उस y की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दो, यहां सब्सटीट्यूट कर दो, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाली, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, तभी आप चीजें कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे x की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट करो पहले, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट 0। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सीखा होगा ना। देखो यहां पे मैं इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल्स का रैपिड रिवीजन है, लेकिन यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना सीखोगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, बाकी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए इसके लिए। क्लियर? तो ऐसे आप अपने इलिप्स का एरिया अंडर दी कर्व निकाल सकते हो। उसी प्रकार से बेटा मान लो आपके पास अगर कोई पैराबोला आ जाए, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। कह रहे हैं कि आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और y एक्सिस के साथ आपको y इज इक्वल्स टू 3 पे जो इसका एरिया बनेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास बेटा 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं, पैराबोला की आपको समझ होनी चाहिए, 4ax माइनस 4ax ये और ये। तो 4ax होता है आपके पास राइटवर्ड पैराबोला। तो आपने सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ किया जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब इसके हिसाब से उसने बोला है y एक्सिस के साथ जो इसका एरिया बनेगा वो, और y इज इक्वल्स टू 3 तक, यानी कि 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक ये जो कर्व है, ये जो कर्व है 0 से लेके 3 तक, ये जो कर्व है इस कर्व का एरिया अंडर निकालना है ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे क्या हो जाता है x dy। अब x की वैल्यू कहां से मिलेगी, x की वैल्यू यहां से मिलेगी, बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको क्या हो रहा है। क्लियर? उसी तरीके से बेटा एक सवाल है आप लोगों के पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड x एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से समझो, वो कहता है क्या, वो कहता है कि आपके पास इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2। तो मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, उस सर्कल का अगर रेडियस 2 है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। ठीक है, अब उसने बोला है एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है x इज इक्वल्स टू √3y। तो लाइन की इक्वेशन अगर दी गई है तो ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। लाइन को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब x 0 है तो y भी 0 है ना, तो उस हिसाब से हमें पता चल गया ये ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है लाइन। अब अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है तो उसने क्या बोला है, ये लाइन इस कर्व, ये जो कर्व है जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है, और x एक्सिस के साथ जो रीजन बन रहा है उस रीजन का आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से सुनना बेटा एक बात को, जब मैं 0 से लेके इस पॉइंट तक जाऊंगा, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट तक मैं कौन से कर्व के अलोंग गया हूं, लाइन के अलोंग गया हूं, और इस पॉइंट से आगे जब मैं जाऊंगा तो कौन सा कर्व है बेटा, ये आपके पास सर्कल है। तो अगर मैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं तो 0 से लेके इस पॉइंट तक, अभी मैंने ये पॉइंट निकाला नहीं है, इस पॉइंट तक मैं किसके अलोंग जाऊंगा, लाइन के अलोंग, और इसके आगे किसके अलोंग जाऊंगा, इस कर्व सर्कल के अलोंग जाऊंगा, सर्कल की इक्वेशन यूज करूंगा। तो ऐसे आपको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कब लाइन की इक्वेशन यूज करूं और कब सर्कल की। तो ध्यान से देखो, 0 से लेके इस पॉइंट तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक कौन सा कर्व है, लाइन है, उसके बाद आगे कौन सा कर्व यूज हो रहा है, सर्कल वाला, बस ऐसे। अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट क्या है। उसके लिए आप ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो रहा है ना सर्कल का और लाइन का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन का और इस सर्कल का। तो यहां पे जो x की वैल्यू वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी +-1, और वापिस से जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 और -√3।
ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू कितनी है √3 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा √3, 0। तो अब ध्यान से सुनो, जब मैं 0 से लेके √3 तक जाऊंगा, जब मैं 0 से लेके √3 तक जाऊंगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, लाइन की। और जब √3 से 2 तक जाऊंगा, जब √3 से 2 तक जाऊंगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सर्कल की। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, बस उसके आगे कुछ नहीं है बेटा। लाइन की इक्वेशन है y dx है ना, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग हम खोल रहे हैं, तो y dx यानी कि यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3x, 1/√3x। तो 0 से √3 इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर √3 से 2 तक आपको सर्कल की इक्वेशन को यूज करके करना है, और वो क्या है y² = 4 - x² हो जाएगा, यानी कि 4 यानी कि 2² - x²। इसको फॉर्मूले में लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से इसका एरिया आ जाएगा π/3। तो बहुत प्यारा सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, वो क्या कहता है कि आपको यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। आपको ट्राइंगल के एरिया का यूज करके, ट्राइंगल के एरिया का यूज करके मतलब आपके पास 3 वर्टिसेस दी गई हैं, उन वर्टिसेस का यूज करके आपको मतलब एक ट्राइंगल फॉर्म करना है और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे करोगे देखो, अब ध्यान से, अगर मैं इस सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल वर्टिसेस ये और ये, इसके हिसाब से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके पॉइंट, इसके मुझे x एक्सिस के पॉइंट चाहिए बेटा। x एक्सिस के पॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि -1 से 0 तक कैसे पता चलेगा कहां पे क्या पॉइंट पे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं ये -1, 1 है तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है -1, फिर बेटा इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, और फिर बेटा इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो मैंने x एक्सिस के इनके पॉइंट्स लिख लिए। अब ध्यान से सुनो, यहां पे बेटा एक लाइन ये है, दूसरे पेन से करते, एक लाइन बेटा आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन आपके पास ये है। तो अगर मैं सबसे पहले इस लाइन की बात करूं, इस लाइन AB की बात करूं, तो यहां से लेके -1 से लेके 0 तक जब मैं AB को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। उसके बाद बेटा 0 से लेके 3 तक जब मैं BC को इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। और उन सब से जब मैं ये जो AC वाला है -1 से 3 तक इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा, है ना। पहले क्या था, मेरे पास AB लाइन थी, AB लाइन को -1 से 0 तक इंटीग्रेट किया तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा। फिर BC लाइन को 0 से 3 तक इंटीग्रेट किया तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। और इन सब से अगर मैं ये -1 से लेके 3 तक ये AC लाइन का एरिया अंडर द कर्व सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचा हुआ एरिया है ऊपर वो आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो बस एरिया अंडर द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहता हूं तो -1 से 0 तक एरिया अंडर द कर्व AB, 0 से 3 तक एरिया अंडर द कर्व BC, -1 से 3 तक एरिया अंडर द कर्व AC, ये करना पड़ेगा। अब मेरे पास इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन बेटा हमने क्लास 11th में पढ़ा है, अगर मुझे कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे, इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, y - y1 अपॉन x - x1, y2 - y1 x2 - x1। बस यहां से मैंने एक इक्वेशन बना ली, y = 4x + 5। तो इस AB की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 4x + 5। इसी तरीके से बेटा मैं BC की 2 पॉइंट फॉर्म से, ये पॉइंट्स गिवन है तो इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो 5 - x आएगा, और AC की इक्वेशन बनाऊंगा तो x + 5/4 आ जाएगा। तो तीनों लाइन की इक्वेशन पता चल गई, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। अब उसके बाद जब मैं इनका एरिया मतलब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा इनका इंटीग्रेशन। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज लगा के सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो इसका एरिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। मैंने इसका फाइनल आंसर नहीं निकाला, वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, फिर मैं बता दूंगा कमेंट में कि सही है या गलत है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है गाइस। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।